फिल्म की शुरुआत हुई कि हम लोग इतने गाने करते हैं, सलमान के साथ इतना काम करते हैं, इतने फिल्मों में उनके साथ काम किया है, तो हमें लगा कि इतने गाने किए हैं तो एक न्यू बॉय न्यू गर्ल करना तो बनता ही है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई कि एक न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ एक म्यूज़िकल बनाएंगे। तो बस सोच आने की देर थी, जैसी सोच आया कहानी लिखी और बन गई सनम तेरी कसम। बहुत मेहनत की है मेहनत होती है हाँ, पर सब पिक्चरों में मेहनत होती है। तो यस, हम दोनों ने कहानी लिखी है, विनय जी और मैंने, और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब खुद किया है। तो यस, इट वाज अ वेरी लॉन्ग हार्ड टफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। एंड देन इन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए भी हमें बहुत टाइम लग गया, इंदर एंड सरू, हर्ष एंड मावरा। तो बट यू नो दिस फिल्म इज़ ब्लेस्ड, क्योंकि हम लोगों ने जब ये फिल्म लिखी तो हमने कहा न्यू बॉय न्यू गर्ल को लॉन्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है म्यूज़िक उसकी। और उस टाइम को हम प्रेम रतन पायो का एक गाना कर रहे थे, तो हम हिमेश जी को उसी दौरान मिले थे, और हिमेश जी को हमने ये स्क्रिप्ट सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई, और हमें फिल्म के सारे गाने बनाने के लिए सिर्फ 7 दिन लगे, सिर्फ 7 डेज। तो जितना आप कह रहे हो इतनी मेहनत नहीं लगी, हिमेश जी ने बहुत मेहनत की, पर हमें सिर्फ 7 दिन में गाने बन गए, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपीरियंस है म्यूजिक बिजनेस में, विनय जी और मेरी। बट दिस फिल्म जस्ट वेंट लाइक अ ब्रीज, 7 songs 7 days डन आउट। एंड हम ढूंढ रहे थे कौन अंदर है कंदर है, ये मिल गए। इनकी ऑडिशन हमारे पास आई, इतना आउटस्टैंडिंग ऑडिशन उन्होंने, जो आप सीन देखते हो भालू गर्ल कॉफ़ी जो ट्रेलर में चलता है, वो एक्चुअली ऑडिशन सीन है, पता है आपको? तो he was outstanding in that scene, and Mavra, and we just found both the actors, the composer, the producer Deepak ji, everybody just came together. The film just जिससे एक गुड स्टार्ट, इट्स अनबिलीवेबल स्टार्ट, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ हम लोग तो सिर्फ टीवी पे ही देखते थे कि लोग लॉन्च हो रहे हैं और लोग पे फिल्म बन रही है और कौन किसकी फैमिली से है, और हम लोग तो यही सब देखते थे और खुश होते थे और सपने लेते थे और बस दैट वाज ऑल अबाउट इट। बट आई वुड डेफिनेटली से मेरी ड्रीम से भी कुछ आगे है, इसमें ज़रूर किसी बहुत बड़ी शक्ति की ताकत है। आई एम श्योर बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं से हमें ब्लेस कर रही है, मावरा को और मुझे दोनों को, कि हम लोगों को इनके थ्रू ये मिला और इनके अंडर लॉन्च मिला। थोड़ा एम्बैरसिंग है ये कहना, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि मुझे थोड़ा लेट पता चला कि मेरे जो अब्जॉर्बिंग पीरियड के जो डोमिनेटिंग गाने थे, सारे म्यूज़िक वीडियोस जितने आप सोच सकते हैं इस समय, जो आपके दिमाग में टॉप 10 जो सॉन्ग्स आएंगे उनमें से 8 इन्होंने डायरेक्ट किए हुए हैं। तो जब ये मुझे पता चला, दुनिया तो दे ऑल आर बिग फैंस एंड दे आर हाउस होल्ड नेम्स, लेकिन जब मुझे पता चला आई वाज सो ब्लोन अवे। और मुझे बहुत मुश्किल हुई ये विश्वास करने में कि सच में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड दैट टू एट दिस लेवल, जहाँ पे इंदर एंड सरू द कैरेक्टर्स आई डेफिनेटली बिलीव कि इनके दिल के बहुत करीब के हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उनको बनाया है, पाला पोसा है, अपने दिमाग में जितना इन्होंने उनको रहने दिया है, वो हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि हमें इतना लेयर्ड कैरेक्टर हमें प्ले करने का मौका मिला। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत दिल से ही कोशिश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा ऐसा मौका ज़रूर मिले, क्योंकि ऐसा ना हो मुझे डर ऐसे बाकी चीज़ एक्शन में नहीं लगता मुझे डर, लेकिन इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। और मैं इनके ऊपर ऑब्वियसली बोझ तो नहीं बनना चाहूँगा कि मुझे प्लीज़ हर साल एक फिल्म दे दीजिए, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ बार बार हो, क्योंकि ये इतना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर एवरी एक्टर फील्स दिस वे। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये एक्टर्स को बहुत अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। सी, अगर आप ध्यान में ये रखो कि मुझे किसी से अलग करना है, तो आप कभी भी कहानी नहीं बोल सकते और ना कहानी लिख सकते। आप वही कहानी लिख सकते हो जो आपकी दिल से निकल के आती है, आपकी सच्चाई। आई लव यू तो आई लव यू होता है, हज़ारों साल से वही तरीका है बयान करने का, तो इमोशंस वही होते हैं। पर व्हेन एन इंडिविजुअल क्रिएटिव गेट्स डाउन टू राइटिंग और एक्सप्रेसिंग इट, तो वो अपनी एक स्टाइल लेके आता है, एक कलाकारी लेके आता है, और अपनी तरीके से जब कहानी बोलता है तो लोगों को टच कर जाती है। पर इमोशंस तो वही होती है। हम दोनों जब बैठने लिखते हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हों, कुछ अगर हमारे दिल को छुए तो हम लोग लिख देते हैं, फिर हम होप करते हैं कि पब्लिक को ही वही महसूस होता है। सी, ऑल द टाइम अलग चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, सच्ची चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है पब्लिक को, एंड दैट इज़ बीन दी अटेम्प्ट विद सनम तेरी कसम। एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, एक एक डायलॉग, एक एक थॉट, एक एक इमोशन वो है
जो विनय और मेरे को राइटिंग स्टेज पे टच किया है, इनको एक्टिंग स्टेज पे टच किया है, साउंड रिकॉर्डर्स बैठता है, हिमेश जी जब कंपोज करते हैं उनको हर सीन टच किया है, तो दैट वे इट्स बीन अ इनक्रेडिबल जर्नी. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने ऐसी कोई कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं की कि हम लोग दूसरों से अलग लगें. हमने एक कॉन्शियस अटेम्प्ट किया कि हम लोग सच्चे रहें अपने क्राफ्ट से, एंड वी होप दैट वी बी सक्सेसफुल. कि व्हाट बाइंड्स द स्टोरी, समटाइम्स इट्स अ वॉरिंग फैमिली, sometimes it's two people from two different cultures, sometimes it's rich versus poor, जो एक लव स्टोरी के दायरे होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट. इस पिक्चर की कॉन्फ्लिक्ट एक कर्स है. अब इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, पर यही कर्स इन दोनों को साथ लाती है और इन दोनों को अलग भी करती है और साथ लाती है. तो द बेसिस ऑफ द स्टोरी इज़ अ कर्स which around which the whole film kind of revolves. थोड़ी सी इंडियन माइथोलॉजी से ड्रॉन है, एंड थोड़ी सी हमारे थॉट्स हैं, थोड़ी सी मॉडर्न ईरा फीलिंग है. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लव स्टोरी. आई वुड लव टू आस्क हिम टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग वी डू, बट वी ऑलवेज नो दैट वी हैव हिज ब्लेसिंग्स फॉर एवरीथिंग. एंड इफ ही, you know, he's a man who decides what he wants to do and how he wants to do it. तो बट उनकी ब्लेसिंग्स हमारे हर काम में हमेशा रहती हैं, वो फॉलो करते हैं हम लोग जो करते हैं. एंड अगर वो हमारी म्यूज़िक लॉन्च पे रहें या हमारी कोई भी छोटी सी चीज़ पे रहें, तो उससे बड़ी हैप्पीनेस किसी को नहीं रहेगी. विनय इज अ मेंटर, ही इज अ गाइड, ही इज द रीज़न वी आर मेकिंग मूवीज, एंड द किड्स लव हिम, दे आर बिग फैंस like everybody else. He's iconic, he's cult. So in any form, in any way, he's a part of our film, we will be more. The same reason I told you that it's an incredibly honest tale. These are two people that all of you will see bits of yourself in. They are so honest, the characters. Harsh and Mavra as Inder and Saru are so real कि आपको लगता है कि आप अपने आप को देख रहे हो या किसी को जो जानते हो, आपके नेबर को. तो सच्ची कहानी है, एंड म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग. हिमेश जी तो हैं ही ग्रेट, उनके गाने ही बहुत अच्छे होते हैं मेलोडिक, बट जो 7 गाने उन्होंने इस फिल्म में दिए हैं, जो बॉडी एंड सोल उन्होंने क्रिएट किया है, और जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गानों का, और फिल्म में जब आप नैरेटिव में देखोगे गानों को, तो वो आई थिंक इट विल बी जस्ट द 1 in a million एक्सपीरियंस. Harsh, जी. the same question to you. Why should the audience? I think इसके 80 बार जवाब दिए जा चुके हैं, बिकॉज दे हैड ऑलमोस्ट 80 ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक वीडियोज़. और उसका रीज़न यही है कि ऑडियंस अगर इतनी बार मल्टीपल टाइम्स दे कनेक्ट विद देयर वीडियोज़, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इनको गॉड गिफ्ट है कि आपके दिल को छू लेते हैं. तो और अगर आप सोचिए कि इनका ये अगर फेवरेट काम है, या जैसा ये कहते हैं कि इनका वन ऑफ देयर फेवरेट म्यूज़िक, तो आप सोच सकते हैं उसका लेवल क्या होगा. एंड जो हम रिस्पॉन्स अभी देख रहे हैं, जो ट्रेलर चल रहा है, गाने चल रहे हैं, जो लोगों को, जो हमें जानते भी नहीं हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है इससे, वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और वो लोग, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उनके दिल से ये आवाज़ निकल रही है. और अगर वो लोग इससे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कर रहे हैं इन गानों से और ट्रेलर से, सो आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न दैट ऑडियंस विल गो एंड फील दिस लव स्टोरी, जो इन्होंने इतनी बार उनका दिल छुआ है, तो इस बार और ज़्यादा गहराई से छुएंगे. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Harsh. Thank you.